अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज फिर ग़िज़ा के हवाले से एक अहम टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पाकिस्तानियों की ग़िज़ाओं में बहुत कम होता है। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट की भरमार होती है और ये कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस सबब बन जाता है मोटापे का और फैटी लीवर का। हम समझते हैं कि शायद फैट्स ज़्यादा खाने से फैटी लीवर होती है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि कार्ब ज़्यादा खाने से आपका फैटी लीवर होता है। जो साइंस कहती है वो कहा यह जाता है कि टोटल आपकी ग़िज़ा का जो परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज जो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। बाकी 60% आपका प्रोटीन और फैट्स होना चाहिए। इससे तवानाई हासिल करनी चाहिए। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कि गुर्बत बहुत है पाकिस्तान में और इस गुर्बत की वजह से हम प्रोटीन रिच फूड नहीं ले सकते। और मेरी मुराद मछली, गोश्त से है, क्योंकि बेस्ट प्रोटीन हमें मछलियों से हासिल होता है, जो कि यकीनन गरीबों के पहुंच से बहुत दूर है। और इसके अलावा हमें रेड मीट और वाइट मीट से हासिल होता है, जो कि गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है। तो लिहाजा अब बेचारे गरीब क्या करें, इसका कोई हल है? तो एक छोटा सा हल मैं बताता हूं, इसका बिल्कुल है। हम प्लांट बेस्ड अपने प्रोटीन यूज करें तो यकीनन हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को, जो डेली रिक्वायरमेंट है, उसको मीट कर सकेंगे। तो आज मैं इन्हीं हवालों से आपको चंद चीजें बता रहा हूं जिसको मैं समझता हूं एक गरीब आदमी भी यकीनन, मेरा उनसे मुराद नहीं है कि जो के सतह गुर्बत से ही नीचे है, बेचारे को 2 वक्त की रोटी ही मुयस्सर नहीं, उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता सवाए के दुआ करने के कि अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात आसान करे और उनको 2 वक्त की रोटी आसानी के साथ मुहैया हो सके। न सिर्फ रोटी बल्कि उसके साथ जो लवाजमात होते हैं वो भी मुयस्सर आ सके। तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला कि वो फसले गुल उतरे इस वतन पे कि कभी खिज़ा ना आए और हमेशा यहाँ बाहर रहे। लेकिन आपको जो कि गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते और प्रोटीन बेस्ड, प्लांट बेस्ड डाइट लेना चाहते हैं, उनके लिए आसानी क्या है? तो उनके लिए देखिए आसानी क्या है कि वो मटर, काल जो हरे मटर होते हैं उसको यूज किया कर सकते हैं। ये हर वक्त तो ये अवेलेबल नहीं होते, सर्दियों के मौसम में होते हैं। तो जब तक सर्दियों के मौसम में है, हरे मटर जरूर इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा जो काले चने और सफेद चने होते हैं, अब काले चने और सफेद चने, इसमें प्रोटीन की बहुत अच्छी मकदार होती है। तो अपनी ग़िज़ा का ज़रूर इसको हिस्सा बनाइए, काले चने और सफेद चने को। इसके अलावा जितनी भी दालें हैं, इन सब दालों में प्रोटीन होता है, आप इनको ज़रूर अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए। इसके अलावा वैसे आजकल दालें भी बहुत मुश्किल हो गई है, दाल रोटी भी बहुत मुश्किल हो गई है। खैर अल्लाह आसानी करेगा इंशाअल्लाह। अब आगे चलते हैं कि कौन सी सब्जियां हैं जिसको हम खाएं। तो आलू आप खा सकते हैं। देखिए कभी कभार ये बहुत महंगा होता है, वरना आलू अभी भी चंद रुपयों में मिल जाता है। तो आलू आप यूज कर सकते हैं, आलू में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। इसके अलावा शकरकंदी है, इसमें भी प्रोटीन होता है, ये भी आप ले सकते हैं। कार्ब भी होते हैं इनमें, लेकिन प्रोटीन भी होता है। इसके अलावा पालक है, पालक खाए जा सकते हैं, इसमें प्रोटीन होता है। और सब्जियों में ब्रोकोली है, इसमें प्रोटीन होता है। फूल गोभी है, इसमें प्रोटीन होता है। ये सारी चीज़ें ली जा सकती हैं, प्रोटीन इससे हासिल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ बीन्स होते हैं, जैसे सेम की फली है और दीगर फली हैं, इन तमाम फलियों में प्रोटीन होता है। और ये जो लोबिया है, इनमें प्रोटीन होता है। इस तरह जितने सीड्स आते हैं इन सब में प्रोटीन होता है। जो हम लें तो इससे अच्छा खासा हमें प्रोटीन हासिल हो सकता है। इसके अलावा कुछ
جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، یہ بھی میں بتا تو دے رہا ہوں پلانٹ بیسڈ ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ بھی غریبوں کو کیا، یہ متوسط طبقے کے پہنچ سے بھی دور ہے کہ بادام وہ کھائیں، اخروٹ کھائیں، وہ پستہ لیں، وہ جو ہے دیگر ڈرائی فروٹس لیں، اور اس میں جو خوش خوبانی ہے وہ استعمال کریں، اور انجیر استعمال کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو استعمال کر کے ہم اپنا گوشت کے بغیر بھی پروٹین کو پورا کر سکتے ہیں، اور کم از کم ہمیں جو پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہے ٹوٹل ہماری غذا کا 35% پروٹین ہونا چاہیے۔ اس 35% پروٹین کو اگر ہم حاصل کریں گے تو ہم صحت مند اور تنومند رہیں گے۔ ہاں، یہ ضرور خیال رہے کہ ایسے لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کسی عارضے میں مبتلا نہیں ہے ایسے کہ جس میں پروٹین کی ممانعت ہے، جیسے کہ کسی کو گردے کا کوئی مرض ہے تو اس میں پروٹین کو کم کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔